हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो इस चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो कि इसी तरह के फ्री वीडियोस जो है फिजिक्स और मैथ पर आपको मिलते रहें बिना किसी चार्ज के। तो स्टूडेंट्स, आज जो है कि हम बात करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर दी स्फीरिकल लेंसेज के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यह जो कन्वेंशन है साइन का कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, या फिर जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका डिस्टेंस, या फिर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको किस तरह से मेजर करेंगे, उसका साइन क्या होगा, या फिर जो इमेज फॉर्म हो रहा है लेंस के द्वारा वह जो है कि पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, ये जो है कि हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, ये सब जो है कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता होगा लेंस जो है कि टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कनकेव लेंस। जिस तरह से स्फेरिकल मिरर्स होते हैं दो तरह के, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर और कनकेव स्फेरिकल मिरर, उसी तरह से लेंस भी होते हैं दो तरह के, कन्वेक्स और कनकेव। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थोड़ा सा आपको जानकारी होगी, जिसमें या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो जानकारी नहीं होगी तो आपको नंबर सिस्टम या नंबर लाइन के बारे में पता होगा। तो नंबर लाइन में क्या करते हैं कि एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक ये रेफरेंस पॉइंट जीरो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो है कि राइट साइड में यदि हम जाते हैं तो नंबर्स को पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट साइड में जब जाते हैं तो नंबर को नेगेटिव रखते हैं। इसी तरह से यदि हम ऊपर की तरफ अपर साइड में जाते हैं तो नंबर पॉजिटिव रहता है, और नीचे जाते हैं तो नंबर नेगेटिव होता है। ठीक है। तो जिस तरह से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो कि कन्वेंशन होता है नंबर को रिप्रेजेंट करने का, उसी तरह से जो है कि हम यहाँ पर भी हम साइन जो होगा ऑब्जेक्ट के पोजीशन का या फिर इमेज के पोजीशन का डिस्टेंस किस जो होगा, या फिर जो कि फोकल लेंथ का क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, किस लेंस के लिए पॉजिटिव होगा किसके लिए नेगेटिव, ये सारी चीज़ें कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आते हैं देखते हैं। तो हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते लेंसेज होते हैं। एक होता है कन्वेक्स स्फेरिकल लेंस, दूसरा कनकेव। तो हम वन बाय वन जो है कि एक एक केसेस को लेकर के, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस को लेकर के हम इसमें समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम साइन को ध्यान में रखते हुए साइन प्लस माइनस रखेंगे। तो यह एक कन्वर्जिंग लेंस है या फिर कन्वेक्स लेंस है। इसमें यह जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं लेंस का, वो पॉइंट, और यह जो लाइन है जो इसके सेंटर से स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसको जो है कि हम ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट इंसिडेंट करती है कन्वेक्स लेंस पर, तो यह लाइट जो है कि एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकल पॉइंट बोलते हैं, और इसके जो ये ऑप्टिक सेंटर है उससे और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, जिसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है। तो जितने भी मेजरमेंट्स हम लेंस के केस में करते हैं वह विथ रेस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर के रेस्पेक्ट में ही हम सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ऑप्टिकल लेंस से लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वह नेगेटिव होगा, और इसके राइट साइड में हम मेजरमेंट करेंगे तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। इधर के मेजरमेंट्स को नेगेटिव और इधर के मेजरमेंट को पॉजिटिव हम लेंगे। तो
यहाँ पर जब लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही होगी तो यह जो पॉइंट है फोकल लेंथ के पॉइंट है या फोकस है इसका, तो यह जो डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ। तो यहाँ पर हम मेजर करेंगे यहाँ से इस डायरेक्शन में जो रे जा रही है, रे के ही डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हो, तो रे के डायरेक्शन में जब हम मेजर करेंगे डिस्टेंस को तो पॉजिटिव होगा। इसलिए जो है कि कन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आते हैं कनकेव लेंस के बारे में बात करने। इसमें भी सेम है, यहाँ ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है वो, और यहाँ से पैरेलल लाइट जो है कि लेंस पर इंसिडेंट हो रही हैं। तो यह जो लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस है, रे को क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो यहाँ से यह लाइट यहाँ पर आएगी तो ये इधर चली जाएगी, यह लाइट जो होगी इस डायरेक्शन में जाएगी, और यह जो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल जो लाइट ऑप्टिक एक्सिस से होते हुए जो लाइट जाएगी वो सीधे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए क्रॉस कर जाएगी बिना डेविएट हुए। अब यह जो लाइट है, लाइट रे, यह जो है कि यहाँ से डाइवर्ज होगी और ये लाइट भी डाइवर्ज होगी। तो यह डाइवर्ज होगी तो इस साइड में कहीं पर यह एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यदि हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसको एक्सट्रापोलेट करें बैक साइड में, तो यह एक पॉइंट पर मीट करती हुई सीन होगी, प्रतीत होगी कि ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये पॉइंट यहीं इस पॉइंट से ये रे जा रही है। तो इस पॉइंट को हम इसका प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे और इसका ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यह जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, यह जो है कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर मेजर कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो यह डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए यहाँ पर हम डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, नेगेटिव साइड से हम डिनोट करें, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि आप बताइए कि किस लेंस का जो है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और किसका नेगेटिव होगा, तो यहाँ से इसका आंसर मिलेगा। अब आते हैं कि डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस जो होगा वो कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। तो हम ये जो है कि एक कन्वेक्स लेंस का एक एग्जांपल इस साइड में लिए हैं और इस साइड में हम कनकेव लेंस का एग्जांपल लिए हैं। तो यह जो है कि जो कन्वेंशन इधर या फिर इधर हम जो बता रहे हैं वह दोनों ही केस में दोनों ही लेंस के लिए एप्लीकेबल होगा। सिचुएशंस जो है कि जिस तरह से इधर बताया गया है उसी तरह से इधर भी हो तो वही होगा, सेम होगा। तो अभी हम आप समझ जाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम ये लेते हैं, ये एक लेंस कन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर जो है कि ऑप्टिक सेंटर है, यहाँ से यह इसके जो है कि फोकल लेंथ पर ये पॉइंट F1 है और यह जो है कि इधर F2 पॉइंट है। यह दोनों जो F1 और F2 जो पॉइंट वह सेम पोजीशन पर है, इसको फोकल पॉइंट बोलते हैं। इसका जो होगा यह जो कर्व पार्ट है इसका ये फोकल पॉइंट यह होगा और इसका जो कि यह होगा। तो यह सिमेट्रिक दोनों पार्ट होते हैं, तो इसलिए इसको हम सेम डिस्टेंस पर दिखाते हैं। और इसके जो है कि डबल डिस्टेंस पर जो होगा इसका सेंटर होगा, कर्व पार्ट लेंस का है इसका सेंटर यहाँ पर होगा और इस कर्व पार्ट का सेंटर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो इमेज है वो इसके सेंटर पर रखा हुआ है या F1 पर रखा हुआ है, और यह ऑब्जेक्ट जो है AB ऑब्जेक्ट, इसका हाइट जो है h है। यहाँ से जब इमेज फॉर्मेशन होगा तो एक रे यहाँ से जाएगी पैरेलल और यहाँ से फोकस से होते हुए ये इधर चली जाएगी। दूसरी लाइट यहाँ से जाएगी जो सेंटर से होते हुए जाएगी और यह बिना डिविएट हुए स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। तो यह यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा और इसको यहाँ से मिला देंगे तो यह हमें इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा ये पता चल जाएगा। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इमेज जो है कि अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, अपोजिट है टू ऑब्जेक्ट
और यह जो है कि इरेक्टेड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज है। इसका ए जो है कि यहाँ पर है और बी जो ऊपर की तरफ था वो नीचे की तरफ। इसकी हाइट मान लेते एच डैश है और ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा उसको यू से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया यू, सेंटर से ये यू हो गया डिस्टेंस, और जो इमेज होगा उसको डिस्टेंस को हम बी से डिनोट करते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, बी हो गया। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यू को हम मेजर करेंगे तो यह रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिस्टेंस में आएगा। नेगेटिव इसका साइन होगा, यू का डिस्टेंस है जो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये नेगेटिव होगा। इसी तरह से भी जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि रे के ही डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, या फिर जो सेंटर है उससे हम राइट साइड में मेजरमेंट कर रहे हैं। एच जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है ये भी, ये क्या है, इस एक्सिस के ऊपर इसका मेजरमेंट हो रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। और यदि इसके नीचे मेजरमेंट होगा इस ऑप्टिक एक्सिस से तो वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर एच डैश जो है हाइट ऑफ इमेज वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पर हम कन्वेक्स लेंस लिए हैं, सॉरी कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस में यह जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2f1 और f1 के बीच में रखा हुआ है, तो इसको जो है कि हम इमेज देखेंगे कहाँ बनेगा। यहाँ से एक पैरेलल रे जो है कि ऑब्जेक्ट से बी पॉइंट से जाएगी और यहाँ से यह डाइवर्ज हो जाएगी, और फिर यहाँ से एक लाइट जाएगी जो कि ऑप्टिक सेंटर से होकर क्रॉस करेगी और इसको बिना डिविएट हुए यह निकल जाएगी। तो यह जो दो रे है जो इस ऑब्जेक्ट से होकर के जा रही हैं, यह कहीं भी कट नहीं कर रही, इस साइड में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे। तो इसको यदि हम इस रे को जो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल रे थी जो डेविएट हुई, उसको यदि हम बैक साइड में एक्सट्रापोलेट करें तो यह जो है कि ए डैश पॉइंट पर कट करेगी इस रे, दोनों रे को, और तो इसको हम इस ऑप्टिक एक्सिस से मिला देंगे तो यह हमें जो है कि पोजीशन मिलेगा इमेज का और उसकी हाइट में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइट जो है इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, और यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो इरेक्टेड इमेज है, मतलब सीधा इमेज है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा u वो होगा यहाँ से इस सेंटर तक का डिस्टेंस u होगा, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा वो v होगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग u जो डिस्टेंस है वो मेजर कर रहे हैं रे के अपोजिट डायरेक्शन, तो नेगेटिव होगा। v भी क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करें तो ये भी नेगेटिव होगा। h इसकी हाइट जो है ऊपर की तरफ है, ऑप्टिक एक्सिस से अपर है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इमेज भी इरेक्टेड बन रहा, सीधा बन रहा है, और ऊपर की तरफ से ये भी क्या होगा, इमेज की हाइट पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यह जो है कि लेंस का फार्मूला होता है 1/u - 1/b = 1/f। यह पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज है, और यह जो है कि लेंस का फोकल लेंथ है। तो इन तीनों ही क्वांटिटीज़ के बीच का ये रिलेशन है। इसमें यदि हमें दो क्वांटिटी कोई पता हो तो हम एक जो थर्ड क्वांटिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम यदि सॉल्व करना है लेंस से रिलेटेड, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। हम हमेशा जो है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो जो है कि लेफ्ट साइड में रखते हैं लेंस से, तो इसका मेजरमेंट जो है कि ऑप्टिक सेंटर से मेजरमेंट जब करेंगे तो ये रे के अपोजिट होगा या लेफ्ट साइड में होगा। तो यह हमेशा ऑलवेज जो है कि चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या फिर कनकेव लेंस हो, दोनों एक केस में यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। और भी का जो साइन होगा हमें लेना होगा प्रॉब्लम में, वो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन
हम देखेंगे कि इमेज जो है कि ऑब्जेक्ट जिधर रखा उसी साइड में इमेज बन रहा है, इस केस में उसी साइड में इमेज बन रहा है, या उसके दूसरे साइड में इमेज बन रहा है। यदि लेंस के दूसरे साइड में इमेज बन रहा होगा तो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और लेंस की तरफ ऑब्जेक्ट की तरफ बन रहा होगा तो वो नेगेटिव होगा। और फोकल लेंथ जो होगा एफ, वो जो है कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगा और कनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होगा। और एच डैश की बात करें तो एच जो होगा वो ऑलवेज जो है कि पॉजिटिव होगा, इसको हम ऑप्टिक एक्सिस के एबव रखते हैं तो यह पॉजिटिव होगा। और एच डैश जो होगा वो डिपेंड करता है कि इमेज इरेक्टेड है या फिर इन्वर्टेड है। इरेक्टेड होगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे और इन्वर्टेड होगा तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि फर्दर कोई इसमें डाउट्स है, क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट करके हमें उसको क्लियर कर सकते हैं।